हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल लेक्चर इन क्लासेस के अंदर। आज आपका देखो लेक्चर स्टार्ट होने वाला लेक्चर नंबर 3 जो आपका मैथ का लेक्चर होगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन चल रहा है इसके अंदर, तो पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं कि देखो, जैसे मैंने आपके लिए लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन तक करा दिए हैं, जिसमें आपके लिए मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर, कल भी मैंने बताया पिछले लेक्चर के अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला आपके लिए बता दिया था स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं, देखो इससे पहले अगर यदि आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन छूटता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भेज सकते हैं या कोई पर्सनली मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं आगे का। देखो आपने कर लिए होंगे, आई होप कि यहाँ तक आप सभी ने, यानी इस तीसरे के पहले से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कि तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखो इसमें दे रखा है कि आपके लिए इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन के 1 प्लस के एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन ये लिख रहा है इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो देखो बात करते हैं, देखो पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में अगर आपके लिए कुछ नॉलेज ना हो, तो जानकारी ना हो, तो मैंने सारी की चीज आपके लिए डिटेल में बताई है। आप पहले से प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, और मैथ की जो पहली वीडियो उसके अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में सारी चीज आपके लिए बताई गई है, और एक बहुत ही डीपली चीज बताई गई आखिरकार पार्शियल इंटीग्रेशन की पहचान कैसे करते हैं, आखिरकार क्यों किया जाता है, ये सारी की सारी चीज पहली वीडियो मैंने बताई है। तो स्टूडेंट देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसे लिखेंगे, देखो जब ये ऐसे लिख रहा है 1 प्लस के एक्स की लिखा है, मैंने कहा सबसे पहले देखो हमेशा पार्शियल इंटीग्रेशन में कुछ भी हो, पहले अगर आपके लिए दिख रहा है कहां ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, आप जानते हो कि यानी, तो उस चीज के लिए आपके लिए करना चाहिए। देखो इसमें लिख रहा है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस के 1 का क्यूब और dx, ऐसे लिख सकते। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यू प्लस के बी क्यू। तो स्टूडेंट्स बताओ ए क्यू प्लस के बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, तो होता भैया हम जानते हैं ए प्लस बी होता है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यही तो होता है स्टूडेंट्स। तो इसे यहां पर पुट अप करके चलेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1, और इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे इसके बाद कितना होगा, तो देखो एक आता हो, अब इसके कोई फैक्टर अदर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते, देखो हमने देखा कि अगर कौन सा फंक्शन बनना है, इस वाले का देखा, इसका तो x की घात कितनी है 1, लेकिन इसमें x की घात कितनी आ रही है 2। जब x की घात 1 आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बन गया, क्वार्टरली फंक्शन बन गया स्टूडेंट। जब क्वार्टरली फंक्शन बन जाता है, तो क्वार्टरली फंक्शन के लिए हम कैसे आंशिक भिन्न से सॉल्व करते हैं, तो हम क्या चलेंगे आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से देखो आगे चलेंगे, कितना आएगा इसका मान 1 अपॉन क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, ए अपॉन के लीनियरली फंक्शन है, तो लीनियरली वाले के लिए ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस के बी एक्स प्लस सी अपॉन के। मैंने कहा था कि यानी जब क्वार्टरली जो फंक्शन दे रखा होता है, तो उसी के ऊपर हम क्या लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट राशि के साथ x मल्टीप्लाई और एक कांस्टेंट राशि ऐड करते हैं हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके नीचे कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसके बाद हमारा काम क्या होता है, सीधा ऐड इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस के बी एक्स प्लस सी, और ब्रैकेट में रहेगा एक्स प्लस 1 अपॉन में आएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू चल रहा है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना बचा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस के बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1। स्टूडेंट्स इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स देखो बात मैंने कहा था, यानी जब अगर आपके लिए क्वार्टरली फंक्शन दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना एक लीनियरली फंक्शन भी दे रखा होता है। जब तो हम क्या करते हैं, लीनियरली फंक्शन वाले ए वाले के साथ हमने लीनियरली फंक्शन लिखा है, तो इसी फंक्शन के लिए जब मैंने कहा कितनी कांस्टेंट राशि इसमें यूज है, ए बी और सी। जब ए बी सी यूज है तो इन तीनों के मान निकालेंगे। तो बारी बारी से मैंने कहा था कि देखो जब कभी भी लीनियर फंक्शन जिस फंक्शन के नीचे लिख जाता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं उस फंक्शन के लिए 0 के बराबर रख के चलते हैं। तो इसमें 0 के बराबर किस फंक्शन के लिए रख सकते हैं, केवल ओनली x प्लस 1 के लिए, और अदर जो होंगे मैं बताऊंगा भी क्या करते हैं उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम रख के चलेंगे कितना आएगा, तो इसमें कहेंगे a के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, कितने नंबर इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते कितना आएगा, 1 इक्वल टू आएगा
ए, देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो इसमें रखेंगे कितना आएगा, इसीलिए जस्ट बात करें, ठीक है। तो देखो रखेंगे कितना आएगा, 1 इक्वल टू आएगा a माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस के 1, फिर आएगा प्लस के b माइनस 1 इंटू प्लस के c, इसके बाद आएगा माइनस 1 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में लिखते हैं। दो कितना हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 3 इंटू 3 प्लस के, देखो माइनस 1 प्लस 1 ये इंटू में, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 तो इंटू कितना आएगा 0, इसमें इस वाले का फंक्शन कितना होगा 0, 0 का इसमें सारे में गुणा करोगे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा 0, तो कितना आएगा 3a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3। यहां तक आई होप आपके समझ में आया होगा। तो a का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। तो अब a का मान आ गया, रह कितने का गया b और c का। जब मैंने कहा है क्वार्टरली फंक्शन हो या रिपीटेड फंक्शन हो तो हमेशा ऐसे फंक्शनों में मान निकालने के लिए केवल लीनियरली के लिए हम 0 के बराबर रख लेते हैं। लेकिन यदि क्वार्टरली दे रखा है और रिपीटेड दे रखा है, यानी एक द्विघात वाला दे रखा है या रिपीटेड वाला हो, तो हमेशा उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले की तरह कि इस वाले इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ऐड कर एक साथ ऐड करेंगे, एक्स वाले एक साथ ऐड करेंगे, यानी मल्टीपल करने के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ऐड करेंगे और एक्स वाले एक साथ और कांस्टेंट राशि एक साथ, तो इन सभी को यानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों और यानी दोनों बहुत साइड का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। यही तो करते आते हैं। तो देखो यहां पर करते हैं, जब इसका देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर ए एक्स स्क्वायर लिख रहा है तो ऐसे लिखेंगे 1 इक्वल टू कितना आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस का ए, फिर आएगा प्लस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एक्स प्लस के सी, है ना स्टूडेंट। ये तो आगे देखो बी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, इसके बाद बी एक्स का 1 से होगा तो बी एक्स प्लस के सी का मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ सी एक्स आएगा प्लस के सी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ऐड करेंगे ए प्लस का बी, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों के लिए एक साथ ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे एक्स वाले एक साथ ऐड करेंगे, देखो कितना यहाँ पे लिख रहा है माइनस का ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस का बी प्लस के बी लिख रहा है और प्लस के सी लिख रहा है, और बाहर कितना आ जाएगा एक्स। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट राशि कौन कौन सी है, इसके साथ रहेगी ए और सी, यही दो रहेगी, एक ये वाली एक ये वाली। अब दोनों और क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे पहले की तरह। तो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर का इसमें कोई गुणांक है नहीं है, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो यानी हम कह सकते हैं b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का a, तो यानी कह सकते हैं b का मान कितना है, a का मान कितना था 1/3, तो b का मान कितना आएगा माइनस के 1/3। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब बात करते तो ऐसी करेंगे माइनस का a प्लस का b प्लस के c इक्वल टू 0। तो माइनस का a का मान कितना, a का मान कितना है आपका 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1/3, और प्लस के b का मान कितना है माइनस 1/3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू कितना आएगा 0। तो कितना हो जाएगा, देखो इस कैल्सियम लेंगे तो माइनस के 2/3 अपॉन 3 प्लस के c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा 2/3। आई होप आपके ए बी सी के मान समझ में आगे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो मैंने क्या करा, a प्लस बी के लिए 0, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो a प्लस बी बराबर 0, तो b इक्वल टू कितना आएगा माइनस का a, तो a का मान था कितना 1/3, तो b किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बात करते हैं, देखो ऐसी रखेंगे, देखो आपके लिए a b c के मान निकल के आए, a का मान निकल के आया माइनस 1/3, b का मान निकल यानी a का मान निकला था आपका 1/3, b का मान निकला था माइनस 1/3, c का मान निकला 2/3। तो इसका मान यदि अब a b c की यदि वैल्यू आ जाती है तो हम किसमें पुट अप करते हैं, आपके किसमें पुट अप करके चलते हैं, समीकरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन वैल्यू के लिए पुट अप करेंगे, यही तो करते आते हैं। तो देखो स्टूडेंट पुट अप करेंगे, अगर आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेकर वीडियो रोक के नोट कर सकते हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ाते हैं, मैं इसी साइड को रब करता हूँ, पहले इधर को लिख लेता हूँ कि यानी b का मान कितना निकला था आपका माइनस 1/3 निकला था, c का मान निकला था 2/3, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो कितना आएगा निकल के, देखो अब हम किस में रखते हैं इन सभी वैल्यू को, ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आती है हमेशा उससे किस में रखा जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाता है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से रखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान देखो कितना आएगा, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 1, यानी ए का मान निकल के आएगा कितना, सॉरी 1/3 है ना, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/3 तो आगे कर देंगे, तो 1 अपॉन के कितना लिख रहा है x प्लस 1 ही तो लिख रहा है,
यहाँ पर कितना लिख रहा है, देखो x प्लस वन लिख रहा है, तो x प्लस वन लिख देंगे, और यहाँ पर कितना लगा देंगे dx प्लस की इंटीग्रेशन लगाएंगे bx प्लस c, तो इसका मतलब कितना आएगा, b का मान कितना आया था आपका, माइनस के 1/3 आया था, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस के c का मान कितना आया था आपका 2/3 है ना स्टूडेंट, c तो है निकल गई, तो अपॉन क्या आएगा, कितना आएगा निकल के, इसमें कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल a का मान लगाया, b का मान लगाया, c का मान उठा के मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा लिया, जो करेंगे तो इसका कितना जाएगा 1/3, ये हो जाएगा log x प्लस वन, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है। अब देखो इसमें कितना कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन लेना चाहेंगे तो माइनस के 1/3 कॉमन निकाल सकते हो, है ना, तो माइनस के 1/3 यदि कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कितना जाएगा, x माइनस के 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा x माइनस के 2 जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो अपॉन क्यों जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 dx, है ना, इसमें कितना हो गया log x प्लस 1 हो गया, प्लस के इसका यानी करके चलेंगे तो 1/3 इसमें से बाहर निकालेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 1/3 लिख रहा है, log x प्लस 1 लिख रहा है, तो स्टूडेंट देखो क्या करो, इसमें 2 का गुणा ही क्या कर लो, 2 का ही भाग कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 इंटू 2, 2 का भाग कर लिया, और 2 का यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कितना आएगा 2x माइनस के 4। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर आपके कोई यदि प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वैसे देखो ये आप यानी 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कर देंगे जब भी 2 होगा, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस के 4, और यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 6, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिख रहा है dx, अब देखो कितना आएगा 1/3 log x प्लस के 1 माइनस के 1/6, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यानी 2x माइनस 1 और माइनस के 3 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 dx। अब आप सोचोगे भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार आपने ये कैसे कर दिया, कि देखो अब एक बताओ, अगर मैं इस वाले फंक्शन के लिए t मानूं तो आखिरकार इसमें t मानने पर कितना बनेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस के 1 ही तो आएगा। अरे करके देखो, x स्क्वायर कितना हो गया 2x हो गया, x कितना हो गया 1 हो गया, 1 बनेगा 0 हो गया, तो 2x माइनस 1, इसका मतलब है कि ऊपर अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक फंक्शन 2x माइनस 1 बनना चाहिए। जब 2x माइनस 1 बन जाएगा तो अब ऐसे बन गया 2x माइनस 1 अपॉन के इतना फंक्शन आएगा, इसका मतलब 1 अपॉन t के रूप में बन जाएगा। तो इसी चीज के लिए मैंने ये सारी चीज की। अब ये आपके लिए कब आएगी आपके पास, जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लाएंगे और अच्छे से यानी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, नहीं क्वेश्चन बड़े से कैसे करते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके खुद लगेगा कि हाँ भैया ऐसे करके ऐसे चीज करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब कितना आएगा इसमें 1/3 log x प्लस के 1 माइनस के 1/6, इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx माइनस के 1/6 आगे आएगा तो कितना आएगा 3 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, और यहाँ पर हो जाएगा dx। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इस वाली साइड को रख कर रहा, ठीक है। जो कितना आएगा इस वाली यहाँ पर ही, चलो ठीक है, जो कितना आएगा देखो अब करके चलेंगे, कितना आएगा 1/3 log x प्लस 1 माइनस के। अब देखो इस वाले को यदि हम क्या चलेंगे, पहले इस वाले को यदि t मान लो, इस वाले फंक्शन में मान चलेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू dt अपॉन के dx। इस वाले फंक्शन के लिए मानना, ध्यान रखना बस, केवल उस वाले के लिए नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा तो 2x माइनस 1 dx इक्वल टू कितना आएगा dt, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, तो देखो कितना आएगा 1/3 log x प्लस 1 माइनस के 1/6, तो ये वैल्यू कितने के बराबर है dt के बराबर है, तो कितना आएगा dt यानी लिखेंगे 1 अपॉन के, हमने नीचे वाला कितना माना था t, तो ये किसके बराबर है पूरा फंक्शन dt के बराबर है। इसके बाद आएगा माइनस के 1/6। अब देखो यहाँ पर कुछ खेल होगा कि आखिरकार क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा है 3 अपॉन के
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 है ना, dx लिख रहा है। तो अब देखो कितना आएगा। अब इस वाले फंक्शन में क्या करो कि देखो भैया 1/3 लिख रहा है log x प्लस के 1 लिख रहा है माइनस के 1/6 लिख रहा है और 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log t होता है। माइनस के 1/6 से या 3/6 काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऐसे काट देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आएगा इंटीग्रेशन 1/के, इसे हम देखो कितना लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स लिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का मतलब है कि यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर रूप में बनता चला जा रहा है। तो ध्यान रखना, देखो क्या करेंगे प्लस के 1/4, क्यों, क्योंकि ये किसका होल स्क्वायर होता है, पता ना, ये किसका होगा, एक्स माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 माइनस के 2ab एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना रहेगा खाली एक्स, यही तो बन जाएगा। तो अब देखो समझ में आ गई ना क्या। अब इस वाले यहाँ पर तो लिख रहा था एक, यानी यहाँ पर हमारे 1 लाना, तो मैंने 1/4 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर कितना लिख देंगे 3/4, अरे एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा 1, यही तो फंक्शन लिखाया जाएगा। इस वाले फंक्शन को एक साथ ऐड कर लेंगे, dx आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 log x प्लस 1 माइनस के 1/6 log t की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा यहां से निकालेंगे 1 क्या आएगा, देखो ये किसका होल स्क्वायर बनना था अभी, x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस के लिख रहा है तो इसका मतलब होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये भी है a स्क्वायर प्लस के 20 यानी 1 के x उसका प्लस के स्क्वायर के रूप में बनेगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, √3/√2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, अरे लिख सकते √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 और 2 √3/2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि √3/2 का होल स्क्वायर यदि करेंगे 2 का वर्ग कितना आएगा 4 और √3 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे करते हैं, अगर आपके लिए इसे उतारना है तो आप इसे उतार लो और इसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया होगा। तो देखो आगे करते हैं क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, बता देना। ठीक है, अब देखो 1/3 log x प्लस 1 माइनस के 1/6 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस के, देखो अब ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a ही तो हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, tan इनवर्स x का मतलब कितना लिख रहा है यहाँ पर x माइनस के 1/2, x माइनस के 1/2 अपॉन के a का मतलब कितना लिख रहा है √3/2। समझ में आ गया होगा। अब देखो आप सोचोगे यहाँ पर x तो नहीं लिख रहा है, अरे आप इसका डिफरेंशिएट कर लो तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट आएगा बनी, इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू निकल गई, सॉरी 1/a यानी 1/a होता है यहाँ पर, आगे यहाँ पर करेंगे तो 1/a आएगा, यानी tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/a का मतलब कितना आएगा 1 के √3/2 और tan इनवर्स x माइनस के 1/2 अपॉन के √3/2, ये ध्यान रखना इसके अंदर एंगल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना चल रहा था, सॉरी 1/6 और 1/2 आगे चल रहा है ना, अगर ना समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कुछ दिखेगा नहीं होगा पीछे, इस वजह से देखो 1/2 तो यहाँ पर चल रहा है, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स x यानी 1/a यानी 1/a, a का मतलब कितना लिख रहा है √3 और a 1/a करूंगा तो इसका मतलब दो नीचे आएगा तो मतलब ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना जाएगा निकल के यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x यानी x माइनस के 1/2 अपॉन के a √3/2। ठीक है, अब देखो कितना आएगा 1/3 log x प्लस 1 माइनस के 1/6 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3 tan इनवर्स x माइनस के 1/2 प्लस की सिवा लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 प्लस की यानी 2 ऊपर बन जाएगा तो कितना आएगा √3 और प्लस के c,
तो लिख सकती है ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर छोड़ के आ सकते हो, या लिख सकते हैं 1/3 log x प्लस 1 माइनस के 1/6 log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस के 1/√3 tan इनवर्स, इसमें करेंगे तो 2x माइनस के 1 के √3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के c, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा अंदर जाके। तो देखते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरे का दूसरा था, यही क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 2x/3 ठीक प्लस के 2x माइनस 1, स्टूडेंट इससे पहले देखोगे तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पर नहीं प्लस प्लस आएगा ये वाली चीज, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर जो लिख रहा था वो कितना लिख रहा था, माइनस में वैल्यू थी ना, x माइनस 1 थी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/6 का, तो इसका मतलब कितने का हो जाएगा वहां पर जाके, ये प्लस लिख रहा था ना यहाँ पे, प्लस प्लस चला था, तो यहाँ लास्ट वाला कितना आएगा, प्लस प्लस आएगा, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे इसका क्या होगा, तो देखो अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपके देखो समझ में ऐसे था कि नहीं, यहाँ पे नहीं मैंने मल्टीप्लाई जो की थी, यानी कि माइनस के 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे चल के इसमें प्लस हो जाता है, यानी मैंने रफ कर दिया नहीं तो पीछे कर देता। देखना यार, यहाँ पर मैंने लिखा था माइनस के 1/6 कुछ वैल्यू लिखी थी, जब यहाँ पे लिख रहा था ऐसे करके 2x माइनस 1 ऐसे कुछ लिख रहा था यहाँ पे नहीं, तो जब इसका -1 कही थी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये चीज यहाँ मिस्टेक हुई। ठीक है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखो अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, इसमें लिख रहा है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें लिख रहा है इंटीग्रेशन लिख रहा है dx अपॉन के 1 प्लस के x प्लस के x स्क्वायर प्लस के x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे वाला सेम है, बस उसमें माइनस का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखना अभी आप कहोगे भाई ये तो हमने कर लेंगे, सही है, आसान है। देखो कैसे करेंगे, इससे आगे वाला आप लोग कर लेना, इसी में करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखो dx अपॉन के कितना आएगा, 2 एक साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करो। कैसे करेंगे, 1 प्लस के x, अब इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, इसमें कितना कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस के x, और यहाँ पर dx चल ही रहा है। तो अब बताओ दोनों में से कितना कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स कॉमन आएगा कि नहीं आ गया, तो हम कहेंगे 1 प्लस के x, और बचेगा यहाँ पर 1 प्लस के x स्क्वायर, यही तो बन गया। अभी dx चल ही रहा है। अब ये बताओ कि आखिरकार ये फंक्शन कौन सा बन गया, क्वार्टरली बन गया नहीं बन गया। अभी देखो इतना बड़ा लिख रहा था, अब इतना आसान हो गया। तो यही चीज होती है, देखो ये चीज आती है प्रैक्टिस के अनुसार कि आखिरकार आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो देखो करते चलेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस के श्रेणी। अब हम कहीं चलेंगे आंशिक भिन्न से इसकी वैल्यू निकालेंगे, आंशिक भिन्न से, यही तो करते आए, ये क्वार्टरली फंक्शन ही तो हो गया। तो आंशिक भिन्न से करके चलेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन के इक्वल टू करेंगे x प्लस के 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा a अपॉन के x प्लस 1 प्लस के bx प्लस c अपॉन के x स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ये चीज तो पहले से करते आ रही है। तो अब देखो इसके बाद मैंने बताया था, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के bx प्लस c, फिर कितना आएगा x प्लस 1 1 अपॉन क्या आएगा x प्लस 1, अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन की इधर को आ जाएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ये कैसे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना आएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के bx प्लस c, यहां पर आएगा x प्लस के 1। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बात करते हैं। देखो मैंने कहा था कि जब यदि a और b के मान, a b c के मान निकालने होंगे, अब a का मान यदि कब निकाले तो कैसे निकलेगा, कि अब मैंने कहा था जब वेक्टर है ये लीनियरली है तो हमेशा इसकी a का मान तो निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। क्यों, तो हम कहेंगे a के लिए
मैंने अभी तक ऐसी चीज तो किया है, यानी ए के लिए किसके लिए जीरो रख देंगे, इस वाले फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जीरो अगर आप रख देते हैं तो कितना आएगा, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तब कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस वन। समीकरण कितने में, ये हम इसे एक डालते हैं, इसे इस वाले को दो डाल देंगे, समीकरण दो में रखने पर, यानी पुटिंग वैल्यू इक्वेशन सेकंड रखने पर दो कितना आएगा, वन इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस के वन, फिर आएगा प्लस के बी एक्स प्लस सी, यानी सॉरी बी इंटू माइनस वन प्लस सी, और यहाँ पे आएगा माइनस वन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, तो वन इक्वल टू आएगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वन, यानी टू ए प्लस के जीरो, क्योंकि माइनस वन प्लस वन इंटू कितना आएगा जीरो, तो यानी जीरो का मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू। अब a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, आपके पास समझ, आपके लिए यदि समझ में आ गया होगा तो ठीक है, आ गया होगा वैसे आयुक्त में, ये चीज तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसे अब करते हैं आगे वाले क्वेश्चन का ही, इसका नहीं। अब हमारे लिए क्या करना होता है, मैंने कहा था देखो जब हम लीनियरली फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यदि क्वार्टरली फंक्शन होता है तो हमेशा इस फंक्शनों की वैल्यू निकालने के लिए रिपीटेड फंक्शन की वैल्यू होगी, तो हमेशा किससे निकालेंगे, इन सभी फैक्टरों का आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले या बने या एक्स क्यू वाले बने सारे फंक्शन एक साथ ऐड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ऐड करेंगे और एक्स वाले एक साथ ऐड करेंगे और कॉन्स्टेंट राशि एक साथ ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते हैं आगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, वन इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी प्लस के सी एक्स प्लस के सी। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो वन इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन चल रहा था ना अपन यहाँ, ठीक है, तो ए प्लस बी आपका आगे जाएगा और एक्स स्क्वायर इसमें से बाहर निकल जाएगा तो प्लस के बनेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा निकल के, अब बी प्लस के सी, क्यों, क्योंकि सॉरी ये बी एक्स स्क्वायर नहीं, ठीक है एक मिनट रुकना, बी एक्स होगा ना यहाँ पे, खाली भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब इसमें बी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स आएगा प्लस के सी का यदि मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स प्लस के सी आएगा। ठीक है, देखो एक्स आ जाएगा प्लस के, अब यहाँ पर ए प्लस के सी, यहाँ पे समझ में आ गया तो यदि बी एक्स का यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आएगा प्लस के बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सी का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स प्लस के सी, ये हो जाएगा। तो वन इक्वल टू देखो आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर इन बोथ साइड, कंपेयर करने पर तुलना करने पर वैल्यू निकली तो कितना आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर कितना होगा जीरो, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा जीरो और ए प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा निकल के वन। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें करेंगे तो बी इक्वल टू माइनस का ए, तो इसकी वैल्यू यानी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए का मान कितना निकला था 1/2, तो बी का मान कितना निकलेगा माइनस के 1/2। अब देखो यार अगर निकालेंगे तो कुछ सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, सी इक्वल टू माइनस के बी, तो बी का मान कितना माइनस के 1/2, लेकिन सी का मान कितना आएगा 1/2। ये का बताओ, अगर आप यहां से भी निकालना चाहो तो यहां से वैल्यू सेम टू सेम निकलेगी, अरे 1 माइनस के 1/2 करोगे तो हाफ ही बचेगा। ठीक है फ्रेंड, ए का मान निकल के आ गया, बी का मान निकल के आ गया, सी का मान निकल के आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब एबीसी का मान निकल के आया था तो यही थी वैल्यू किससे पुटअप करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू के लिए पुटअप करते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 से, तो कितना आएगा देखो समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1/2 आई, तो 1/2 आगे जाएगा 1 के x प्लस 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस के bx प्लस c, b का मान कितना आया था निकल के, b का मान है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 इंटू एक्स प्लस के 1/2, फिर अपॉन क्या जाएगा, कितना चल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, यानी आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस के, अब देखो इसमें अलग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, कितना आएगा x अपॉन के x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा, एक यानी 1/2 1 अपॉन के x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे पिछले वाले सवाल के अंदर कर दिया था, यानी उसके अंदर कुछ यानी यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इस वजह से गड़बड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा आप करोगे तो नहीं, इतना तो मुझे बता देख लोगे कि बस यहाँ पर ऐसे आप अलग अलग डिवाइड कर लेना, वो आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, देखो कितना आएगा 1/2 log x प्लस 1 माइनस के 1/2, देखो आप इस वाले के लिए करेंगे तो नीचे वाले के लिए आप कितना मान लेंगे कि नीचे वाले के लिए लिख रहा है t लिख रहा है,
एक्स स्क्वायर फंक्शन को इस वाले फंक्शन के लिए क्या मान लेंगे टी, तो कितना आएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू आएगा dt अपॉन के dx, तो dx इक्वल टू कितना आएगा dt बाई 2। देखो 1/2 यहाँ पर ऑलरेडी आएगा, फिर 1/2 आएगा, ये पहले से था, 1/2 हो जाएगा। x dx किसके बराबर है, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करने लगेगा dt/2 दोगे तो 1/2 तो लिख लिया, dt हो जाएगा 1/t आ जाएगा, प्लस की 1/2 ये किसके बराबर है tan इनवर्स x के, क्योंकि 1 x इसका प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आएगा 1/2 log x प्लस 1 माइनस के 1/4 log t प्लस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा 1/2 t की वैल्यू रख देंगे log x प्लस 1 माइनस के 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी देखो समझ में आया होगा। तो देखो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल को एक नए लेक्चर के साथ, यानी इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। यदि इससे पीछे यदि आपका क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और यदि इससे आगे थोड़ा बहुत आगे के पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं, भैया कल इससे स्टार्ट कर देना है, ये वाला क्वेश्चन बता देना, तो मैं उसके लिए बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अगर यदि आपके लिए सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू।